हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज एक बहुत व्यापक आंदोलन था, आप देखे ही होंगे यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा। और इसमें सारे जो परीक्षार्थी थे उनका एक ही डिमांड था कि 26,000 जो पद दिया गया है टीआरई 4.0 में, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि सरकार ये वादा किया था कि 1,20,000 सीटें हम आपको टीआरई 4 में देंगे। इसी को लेकर के ये आज आंदोलन किया जा रहा था। बहुत सारे परीक्षार्थी यहाँ पे थे, बहुत सारे विद्यार्थी थे जो सम्मिलित हुए थे। संजोग कहिए कि बारिश भी होने लगा था, जिसके वजह से थोड़ा सा माहौल मतलब ये हो गया, कम हो गया, लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ा था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसलिए आंदोलन किया जा रहा है, 1,00,000 सीट की बात की जा रही है, ताकि 1,00,000 सीट अगर नहीं आएगा, 1,00,000 प्लस अगर नहीं आएगा, तो फिर इसका कोई मतलब रहेगा ही नहीं रहेगा। क्योंकि 26,000 में कुछ होने जाने को नहीं है। आप देखते होंगे पीआरटी में मात्र 5,238 के लगभग सीटें दिया जा रहा है। यानी कि आप 1 to 5 और 6 to 8 में लगभग 10,000 कुछ है, और पीजीटी में 16,000 हो जाता है। इस तरह से 26,000 कुछ हो जाएगा, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, है ना? जैसे आप देखते होंगे सरकार ये कह रही थी कि हम तो इतना सीट देंगे, लास्ट में 80,000 सीटों पे आके रुक गई थी। फिर लास्ट में ये भी बोला कि 60,000 सीट देंगे, फिर ये भी कहा कि चलो 50,000 सीट देते हैं, और पता चला कि 26,000 की बात यहाँ पे हो रहा है। और आज से ही एस्टेट का जो अप्लाई है शुरू हो गया है। 19 तारीख से लेकर के 27 तक इसका अंतिम लास्ट डेट होगा। 8 दिन तक ही इसको मतलब फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अब दिमाग में ये चलना चाहिए कितना कम समय में एस्टेट को कंप्लीट कराया जाएगा, और एस्टेट को जैसे ही कंप्लीट होगा टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपको टाइम कहाँ मिल रहा है? टाइम ही नहीं दिया जा रहा है कि तैयारी की बात नहीं है। आप ज़रा सोच के देखिए, यहाँ दिसंबर में आपको ये कहा गया कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे, और उसके बाद ये भी कहा गया, क्योंकि दोनों डेट दिया गया है, एग्ज़ाम का भी डेट दिया गया है और साथ ही साथ आपको, है ना, रिजल्ट का भी डेट आपको दे दिया है। रिजल्ट का भी डेट आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसीलिए नोटिफिकेशन तो चुनाव के पहले आपको दे देगा, नोटिफिकेशन देगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार सीटें जो है, क्योंकि आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक ये सीटें बढ़ेगी नहीं, तो सरकार ज़रूर इस पर विचार करेगी। और कल परसों में ही, क्योंकि आज हम लोग भी थे, है ना, बहुत व्यापक एक आंदोलन रहा है। हमको लगता है कि शायद इसलिए हम आपको, है ना, आपके सामने आए हैं कि आप लोग का सहयोग रहता है, आप लोग एकदम डटे रहिएगा, तो निश्चित तौर पे सरकार को यहाँ पे झुकना पड़ेगा। और इतना सीट जब तक नहीं आता है तब तक इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। चाहे वो डोमिसाइल को लेकर के जो बिहार की महिलाओं को दिया गया है 35%, उनको भी इसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि आप बताइए, पीआरटी की तैयारी करने वाले सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, और 5,000 सीटों में 35% अगर उनको भी दे दिया जाए तो पुरुषों के पास कितना आता है। और 35% में भी अगर देखिए तो उन लोगों के बीच में भी बहुत घमासान कंपटीशन हो जाएगा, जिस तरीके से पुरुषों के बीच में है। यानी कि ऊँट के जो मुंह में जीरा वाली बात है, वही वाली बात यहाँ पे हो जाता है। इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि बहुत कम समय है, और कम समय में तैयारी करने का जो सही समय है, यही समय है। अभी आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और इसी बीच में बहुत सारा फेस्टिवल भी है। क्योंकि फेस्टिवल में भी आप संलिप्त रहिएगा, उसमें भी इन्वॉल्व रहिएगा, है ना। उसके बाद चुनाव का माहौल आ जा रहा है। ठीक है। और आपको कम से कम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 10 से 12 घंटा पढ़ाई तो करना ही चाहिए। 10 से 12 घंटा पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब 2-3 महीने का टाइम आपके पास मिले तो इसमें सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया जाता है, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अभी से ही नया शुरू कर रहे हैं, आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, अपने सिलेबस को भी कंप्लीट किए होंगे। और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद एक ही रास्ता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सब्जेक्टों का रिवीजन कर सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा तैयारी सही तरीके से अभी नहीं हुआ है, तो अभी भी बहुत अच्छा वक्त है, अभी भी बहुत अच्छा समय है, इसमें भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं, है ना। पीआरटी का पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है ना। 40-50 दिनों के अंदर में बहुत बेहतर तैयारी किया जा सकता है, जैसे हम करवा भी रहे हैं तैयारी। 40-50 दिनों के अंदर में बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी किया जा सकता है अपने रिजल्ट के लिए। एक रणनीति के तौर पे अगर काम करा जाए तो आराम से रिजल्ट हो सकता है। पीआरटी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीआरटी में ये बात सही है कि सब्जेक्टों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है। लेकिन आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो सिलेबस में इतना ज़्यादा,
है ना, एडवांस नहीं दिया गया, सिलेबस को एकदम लिमिट में किया गया है, लेकिन सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 9 सब्जेक्ट आपको लगभग पढ़ना है और 9 सब्जेक्ट में से चुनाव करना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम ऑलरेडी जब हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारी एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि कम से कम उनको वहाँ तक ले जाया जाए, उनको कम से कम रिजल्ट तक पहुँचाया जाए, उनके स्कोर तक पहुँचाया जाए। और हम लोग स्कोर पर ही काम करते हैं। 90+ अगर आ जाता है, 90+ अगर आ जाए तो निश्चित तौर पे, है ना, रिजल्ट होगा। क्योंकि बात यह है कि इस बार प्रश्नों का जो लेवल होगा, प्रश्नों का जो स्तर होगा, थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा, इस बात को समझिए। क्योंकि आप देखे होंगे एएसयू का एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी के द्वारा, 71 बीपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम 71 बीपीएससी का 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ। और प्रश्नों का एक बार मूल्यांकन जरूर करिए कि प्रश्न कितने अच्छे लेवल का था। बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। कितने दिनों के बाद इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ है, प्रश्नों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है ना। तो प्रश्नों का लेवल इसमें भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बीपीएससी आपको कहा है कि इस बार हम टीआरई 4 में प्रश्नों को थोड़ा सा कठिन बनाएंगे। मतलब क्या है कि प्रश्नों को अगर थोड़ा सा कठिन बनाएगा, आप ज़रा सोच के देखिए, अगर मानते हैं कि 26,000 सीटों में मात्र पीआरटी में अगर 5,238 ऐसे ही कुछ पोस्ट है, तो इसमें बताइए 5,000 पदों पर 4.5 लाख 5 लाख लोग अप्लाई करेगा, कैसे होगा। ऑलरेडी बीपीएससी ये बोला था कि अगर हम 50,000 सीट देंगे, पीआरटी के लिए अकेले 50,000 सीट की बात हो रही थी कि 50,000 अगर हम सीट यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करेंगे। इस बार पीआरटी में सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वालों की संख्या होगी। अब सोच के देखिए क्यों लड़के लोग आंदोलन कर रहे हैं। कंपटीशन 5,000 में क्या होने वाला है ना। 1,20,000 सीटों की जो मांग किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर इतना सीट दे रहे हैं तब तो ठीक है, वरना हम वोट नहीं देंगे। आज का, है ना, आंदोलन में ये बात आप सुनने को मिला होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखते होंगे प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में बहुत ऐसे परीक्षार्थी थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे लेकिन कट ऑफ को पार नहीं किया और छट गए। वो लोग भी आज बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे होंगे। एनआईओसी को इस बार मौका दे दिया गया है कि वो लोग भी, है ना, इस बार टीआरई 4 में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो नए परीक्षार्थी हैं वो लोग भी एकदम, है ना, जुनून के साथ लबालब हैं, उनका भी तैयारी अच्छा होगा। अब ज़रा सोच के देखिए 4.5-5 लाख लोगों में, है ना, मात्र 5,000 सीटों के लिए इतने लोग कंपटीटर होंगे, इतने लोग एक सीट के लिए लड़ेंगे, है ना। ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाता है। इसलिए भी कहा गया था कि कम से कम 1,20,000 जो सीटें हैं, कल परसों में ऐसा लगता है कि शायद आपको डिटेल्स आ जाएगा। और संभावना आज इस तरह से प्रदर्शन किया गया था, इस प्रदर्शन के आधार पे हमको लगता है कि हो सकता है ना, कि इतना सीट का डिमांड जो है सरकार के पास तो पहुंच गया होगा। हो सकता है इस पर विचार करने के बाद, क्योंकि चुनाव की बारी आ रही है, तो चुनाव के पहले सरकार को मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकार अगर इस बात पे अगर नहीं अमल करेगी तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगी, है ना। तो ये सीटें हैं। और जब सीट, और इस बार भी तुरंत ही वैकेंसी आपको देने वाला है, तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। तो नोटिफिकेशन जारी करने का इंतजार मत करिए, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। हम यही कहेंगे कि आप अपना तैयारी में लगिए, सेल्फ स्टडी करिए, है ना, मन से मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, 8 से 10 घंटा मेहनत करिए, रणनीति बना के मेहनत करिए, डिसिप्लिन में पढ़ाई करिए। फिर देखिए रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।